हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले आइडियम्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीरियल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को, जल्द से जल्द सभी को शेयर कर दो। शेयर कर दिया सभी ने। यू आर रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार सेशन। ए ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट। वन हु इज फेवरेट, जो सबसे फेवरेट हो। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आंखों का तारा। आंखों का तारा या बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ओके, तो ये ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा। जिससे आप प्यार करते हो वो बहुत प्यारा ही होता है। तो उसे इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट, जो आपका सबसे फेवरेट हो। दैट्स ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है वन हु इज फेवरेट, जो आपका बहुत प्यारा हो या आंखों का तारा। दैट्स ओके। फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये ब्लू आइड बॉय, तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे वन हु इज फेवरेट। गॉट इट? अगला वर्ड है बहुत मजेदार है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक पिटाई करना। अत्यधिक पिटाई करना, पिटाई करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी बीट मर्सीलेसली। बीट मर्सीलेसली। ओके। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, जिसे इस पिक से आप समझ सकते हो। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे बीट मर्सीलेसली। ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी को ये वर्ड समझ में आ गया, बीट मर्सीलेसली, इसको इंग्लिश बोलेंगे। अगला वर्ड है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, तो इसका मतलब होता है शाही, एकदम तो राजा महाराजा के बारे में, शाही। तो इसका इंग्लिश मतलब होता है रॉयल। रॉयल। ब्लू ब्लड मीन्स होता है शाही, एकदम शाही राजा महाराजा वाले परिवार। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे रॉयल। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कराने वाले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट? तो ब्लू ब्लड मीन्स होता है शाही, रॉयल। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू बुक। ब्लू बुक, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सरकारी दस्तावेज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सरकारी दस्तावेज। दस्तावेज, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गवर्नमेंट रिकॉर्ड। दैट्स ओके। तो ब्लू बुक मीन्स होता है सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गॉट इट? अगला वर्ड है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मीन्स होता है अकुशल मजदूरी। अकुशल मजदूरी, अकुशल मजदूरी। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अनस्किलफुल जॉब। अनस्किलफुल जॉब, जिसके पास स्किल नहीं होती है ना, तो उसको यही काम करना पड़ता है, एकदम मजदूरी वाला। दैट्स ओके। इस पिक द्वारा आप समझ सकते हो ब्लू कॉलर जॉब मीन्स क्या होता है? अनस्किलफुल जॉब, अकुशल मजदूरी। जिसके पास कोई स्किल नहीं हो तो उसे मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं देता या मिलता है। दैट्स ओके। तो आज के ज़माने में स्किल बहुत ज़रूरी होता है। कोई ना कोई आपके अंदर एक स्किल होना जरूरी है, जिससे आप अच्छी जगह काम कर सकते हो। गॉट इट? तो ब्लू कॉलर जॉब मीन्स होता है अनस्किलफुल जॉब, अकुशल मजदूरी। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू हार्ट। सभी लोग कमेंट करके बताओ ब्लू हार्ट का मीन्स क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है ब्लू हार्ट।
तो इसका मतलब होता है गहरा व स्थायी प्यार, गहरा या स्थायी प्यार, ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट मीन्स क्या होता है, गहरा या स्थायी प्यार। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डीप एंड स्टेबल लव, डीप एंड स्टेबल लव। ब्लू हार्ट मीन्स होता है गहरा या स्थायी प्यार, डीप एंड स्टेबल लव। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। इस पिक द्वारा आप समझ सकते हो कितना गहरा प्यार है। गॉट इट? आप इसके बारे में आप सभी को समझा नहीं सकते क्योंकि आप सभी लोग पहले से इतने एक्सपर्ट हो प्यार का मतलब क्या होता है। दैट्स ओके। तो ब्लू हार्ट मीन्स होता है डीप एंड स्टेबल लव। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग अगर जिसने लाइक शेयर ना किया हो लाइक शेयर कर दे ईमानदारी से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, सभी को शेयर कर दो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले। अगला वर्ड है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, तो इसका मतलब हो जाएगा भरपूर पर निष्फल कोशिश करना, भरपूर पर निष्फल कोशिश करना, कोशिश करना। टू मेक enormous but futile effort, to make enormous but futile effort। ब्लू इन द फेस मीन्स होता है भरपूर पर निष्फल कोशिश करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू मेक enormous but futile effort। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर इसके मीन्स होता है हाहाकार या शोर शराबा करना, हाहाकार या शोर शराबा करना, शराबा करना, ब्लू मर्डर। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए लाउड आउट क्राई, लाउड आउट क्राई। दैट्स ओके। तो ब्लू मर्डर मीन्स होता है लाउड आउट क्राई, हाहा या शोर शराबा करना, हाहाकार। दैट्स ओके, शोर शराबा करना। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है फीलिंग ब्लू। सभी लोग इसका कमेंट करके बताओ। अच्छा, इसका एडियम्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है फीलिंग ब्लू? फटाफट कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होगा फीलिंग ब्लू। जिसको सैड वाली फीलिंग आती हो, टू फील सैड, टू फील सैड, दुखी महसूस करना, दुखी महसूस करना। जैसे फीलिंग अनहैप्पी, खुश नहीं होना, एंड डिप्रेस्ड। एकदम शांत पड़े रहना, एकदम सैड, फीलिंग अनहैप्पी। तो फीलिंग ब्लू मीन्स होता है दुखी महसूस करना या टू फील सैड। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज, तो इसका मतलब होता है दुख में या संताप में। इसका मतलब क्या होता है, दुख में या संताप में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन डिप्रेशन, इन डिप्रेशन। गॉट इट? तो इन द ब्लूज मीन्स होता है दुख में या संताप में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन डिप्रेशन। अगला वर्ड है इनटू द ब्लू। इनटू द ब्लू, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है इनटू द ब्लू। तो इसका मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना। इनटू द ब्लू मीन्स होता है गायब हो जाना, टू डिसअपीयर, टू डिसअपीयर, गायब हो जाना। इनटू द ब्लू मीन्स होता है गायब हो जाना, टू डिसअपीयर। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, जिसने ना किया हो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है वंस इन ए ब्लू मून। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है।
वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग जल्द से जल्द। वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका मतलब होता है दुर्लभ या कभी कभार, दुर्लभ या कभी कभार, रेयरली। इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? रेयरली। तो वंस इन ए ब्लू मून इसका मतलब होता है दुर्लभ या कभी कभार, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रेयरली। रेस्ट ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे इस पिक में दिया भी है वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका मतलब हो जाएगा रेयरली। प्रोटेक्ट, ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, तो इसका मतलब होता है पूरी तरह अनपेक्षा ना करना, पूरी तरह अनपेक्षित, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट ना करना कि कोई हमें प्रपोज करेगा। जैसे ये इस लड़के ने इस लड़की को क्या प्रपोज किया, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हमें प्रपोज करेगा, तो इसका ये मतलब होता है आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। इससे पूरी तरह से एकदम एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लड़का हमें प्रपोज करने आ रहा है, तो इसने क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया, तो ये एकदम अचानक से अनएक्सपेक्ट हो गई, इसका ये मतलब हुआ। दैट्स ओके। अगला वर्ड है टॉक ए ब्लू स्टेक। टॉक ए ब्लू स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टॉक ए ब्लू स्टेक, तो इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी और लगातार बोलना, जल्दी जल्दी और लगातार बोलना, लगातार बोलना, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू टॉक क्विकली, टू टॉक क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली। टू टॉक क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली, जल्दी जल्दी और लगातार बोलना। तो टॉक ए ब्लू स्टेक मीन्स होता है जल्दी जल्दी और लगातार बोलना। जस्ट ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला वर्ड है द ब्लूज। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। इसका मतलब क्या होता है? द ब्लूज का मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता सकते हैं। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ द ब्लूज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है उदासी की स्थिति में होना, एकदम उदास होना, उदास होना, ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन, स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, सैडनेस, एकदम सैडनेस होना, उदास होना। तो द ब्लू जी मीन्स होता है उदास होना, स्टेट ऑफ डिप्रेशन या सैडनेस। अगला वर्ड है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है बेरहमी से पीटना, बेरहमी से पीटना, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बीट मर्सीलेसली, बीट मर्सीलेसली। दैट्स ओके। तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब होता है बेरहमी से पीटना, बीट मर्सीलेसली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है टू ब्लू पेंसिल समथिंग। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका क्या मतलब होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना या रोकना, रोकना, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सेंसर समथिंग, टू सेंसर समथिंग। दैट्स ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
टू ब्लू पेंसिल समथिंग, तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। अगला वर्ड है ट्रू ब्लू, फटाफट कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है। ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ट्रू ब्लू मीन्स होता है वफादार, वफादार। ट्रू ब्लू मीन्स क्या होता है, वफादार, कंप्लीटली लॉयल, कंप्लीटली लॉयल। जैसे सेना के जवान कैसे होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, कंप्लीटली लॉयल, पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा भरोसा करना। दैट्स ओके। तो ट्रू ब्लू मीन्स होता है कंप्लीटली लॉयल। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, बैंक, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हर एग्जाम में एडियम्स पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट। सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो इस क्लास को, फटाफट लाइक शेयर कर दो। तो ट्रू ब्लू मीन्स होता है कंप्लीटली लॉयल। जस्ट ओके, गॉट इट।